हेलो दोस्तों, स्टार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं ढेर सारी बधाई है। मैं आज एक ऐसा चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में मैं हिंदी कराने जा रहा हूँ। हिंदी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर मैं संधि कराने जा रहा हूँ। आप संधि के नाम सुनते ही आप बिल्कुल डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के सामने एक ऐसा मैट्रिक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आप देखते ही, आप सुनते ही उसका डायरेक्ट आप बता सकते हैं ये कौन संधि है, गुण संधि है कि यण संधि है कि अयादि संधि है कि विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए मैं आगे अब टॉपिक को बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो देखिए संधि। अब प्रश्न आता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ संधि का शाब्दिक अर्थ, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी कि मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल से जो विकार होता है, यानी कि जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अब प्रश्न आएगा संधि यानी कि वर्णों, तो वर्णों ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, संधि यानी ध्वनियों का मेल, जबकि समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। इसमें ध्वनि संधि में ध्वनि का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। अब देखिए संधि के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार, यानी कि पहला नाम स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम चलिए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। अब हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। आप देखते ही देखते पहचान जाएंगे ये किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम स्वर संधि यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि स्वरों को जो हम बोलते हैं उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके प्रकार। अब स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि पहले हम दीर्घ संधि के लास्ट में करेंगे। दीर्घ संधि के हम लास्ट में करेंगे। पहले हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वृद्धि संधि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद यण संधि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग के सामने ये गुण संधि यानी कि गुण संधि किसे कहते हैं। हम इसको आपको एकदम बहुत शॉर्ट में लेकर आए हैं, बहुत शॉर्ट में लेकर आए हैं। यानी कि संधि अ और आ प्लस, यानी कि शुरू का अंतिम वर्ण क्या रहे आपका? अ और आ, और अंतिम का शुरू वर्ण छोटा ही बड़ा ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या री रहे तो, यानी अ का अ और आ का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आ और आ का प्लस धन छोटा और बड़ा हो क्या हो जाता है? वो हो जाता है। और री का क्या हो जाता है? और हो जाता है। अब हम सिंपली समझते हैं, आपको ये भी नहीं याद होता है, आप सिंपली याद कीजिए कि, यानी याद कीजिए कि जब ये वर्ण मिलेगा ए होगा, ओ होगा और होगा, ए ओ और, ए ओ और होगा। ठीक है, जब दो वर्णों को हम आपस में क्या करते हैं? मेल करते हैं। दो वर्णों को आपस में हम क्या करते हैं? मेल करते हैं। उसमें जो उसका पॉइंट केंद्र यानी कि बीच में आता है, उसके समीप आता है, यानी कि दो वर्णों को जो मेल होता है ना उसके बीच, इसका केंद्र में उसी को हम पहचान जाएंगे जिसके बीच में लगा रहा है, यानी कि ए ओ और, यानी कि समीप शब्दों के दो समीप के बीच में लगा रहे, हम उसको पहचान जाएंगे कि कौन सा संधि का उदाहरण है। यानी कि पहचान जाएंगे हम गुण संधि है, यानी कि दोनों वर्णों के समीप यानी उनके केंद्र में। चलिए हम देखते हैं, जैसे ये देखो दोनों ये क्या है? दो वर्णों के बीच में क्या इसमें लगा है? नरेंद्र, नरेंद्र। इसके बीच में किसका मंत्र है? ए का मंत्र है। देखो सुरेंद्र, सुरेंद्र में किसका मंत्र है? ए का मंत्र है। इसके दोनों पॉइंट के बीच में क्या है?
सुरेंद्र। पुष्पेंद्र, दोनों के बीच में मात्रा क्या है? ए है। फिर देखो इन दोनों के बीच में मात्रा क्या है? ए है। सत्येंद्र, फिर है नरेश, नरेश के बीच में मात्रा क्या है? ए का है। हम पकड़ेंगे कौन संधि है? गुण संधि है। यानी कि जिसमें ए ओ और मात्रा आए तो हम उसको पहचानेंगे, ये गुण संधि का उदाहरण है। हम उसी को पकड़ने की गुण संधि है। आगे देखो यहाँ लिखा है परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर में किसका मात्रा है? ए का है। फिर लिखा है सोमेश, दोनों शब्दों के बीच में क्या है? ए का मात्रा है। ये भी क्या हमारा गुण संधि है। यहाँ है कमलेश, दोनों शब्दों के बीच में किसका मात्रा है? ए का। इसी से पहचानेंगे हमारा ये गुण संधि है। फिर है रमेश, दोनों शब्दों के बीच में क्या है? ए का मात्रा है, तो रमेंद्र। फिर यहाँ देखो भी, यहाँ भी ए का मात्रा है। फिर इसमें भी देखो यथेष्ट, यथेष्ट में भी ए का मात्रा है। अब देखो राजेंद्र, राजेंद्र में भी ए का मात्रा है। महेश, महेश में भी ए का मात्रा है। फिर है उमेश, उमेश में भी ए का मात्रा है। ठीक है। अब यहाँ भी देखो राकेश लिखा है, यानी कि दो शब्दों का मेल। यहाँ जब दो शब्द को मेल करेंगे तो उसमें हमारा मंत्रा आएगा ए ओ या और आएगा, तो हम उसको पहचानने के हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है। इन दोनों शब्दों को बीच में देख लो किसका मंत्रा है? किसका मंत्रा है? के का मंत्रा है ना। यहाँ देख लो विरोचित, विरोचित यानी कि वीरो, इसके बीच में कौन सा मंत्रा है? ओ का मंत्रा है। तो हम बताया था ना कि ए ओ और इनके इसमें किसका मात्रा आ गया? ओ का मात्रा आ गया। तो कौन सा संधि है? गुण संधि है। यहाँ भी देखो परोपकार, 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 यहाँ भी ओ का मात्रा है, ये गुण संधि है। यहाँ भी देखो हितोपदेश, हितो में कौन सा है? ओ का मात्रा है। फिर सूर्योर्जा, ये इसमें भी किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है। फिर इसमें देखो जलोर्मी, जलोर्मी में किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है। अब यहाँ देखो महोदय, महोदय में भी ओ का मात्रा है। यहाँ है महोत्सव, महोत्सव में भी ओ का मात्रा है। ये कह सकते हैं हमारा गुण संधि है। फिर यहाँ है देवर्षि, देवर, देवर अर, देवर्षि यानी कि इसमें अर आ रहा है। देवर देखो बताए थे ना ए ओ अर, जिसमें ए आए ओ आए और आए तो उसको हम पहचानेंगे गुण संधि का एग्जाम्पल है। इसमें देखो देवर, देवर और अर आ रहा ना, देवर सी, जिसमें और मंत्र आएगा तो उसको भी हम क्या करेंगे? गुण संधि। यह है सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि में भी किसका मंत्र है? और का है, तो गुण संधि। राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि में कौन मंत्र है? और है, ये भी गुण संधि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि में कौन सा मात्रा है? और का मात्रा है। क्या है? महर्षि, महर्षि में कौन सा मात्रा है? और का मात्रा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे वृद्ध संधि। वृद्ध संधि एक ऐसे भी, उसमें भी ट्रिक प्रस्तुत करेंगे। आप देखते ही देखते उसको ना, आप सोचने की कोई बात नहीं, आप उसको तुरंत ले जाएंगे। ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है, ये यण संधि है, अयाद संधि है। ठीक है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। हम बहुत बहुत